एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य मिलना बहुत कठिन है महाराज। एक मुखी रुद्राक्ष भी नहीं मिलता और एक मुखी मनुष्य भी नहीं मिलता जो अपनी बात पर टिका रहे, अपनी बात पर अड़ा रहे कि हाँ ये होगा। हम तो उस शिव के भरोसे पर छाती ठोक कर कह देते हैं कि तुम लोटा भरकर जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाओ, एक चावल का दाना या एक पुष्प की पंखड़ी भी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो तो मेरा तो विश्वास करता है कि वो दुख की घड़ी में संकट काटने जरूर खड़ा रहेगा, ये निश्चित है। उसको दिखावा नहीं चाहिए, उसको ढोंग प्रपंच नहीं चाहिए, उसको ये सारे दिखावे से, सारे ढोंग से कि मैं ये चंद बहुत त्रिपुंडा लगा लूं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लूं, या मैं बहुत फैशन कर लूं, या मैं बहुत सारी माला धारण कर लूं तो भगवान मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत श्रृंगार की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको पाने के लिए। उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत कपड़े भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत सारा आभूषण भी नहीं चाहिए। उसको पाने के लिए तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। तुम किसी के प्रति गलत सोचो ना, व्यर्थ विचार करो ही ना। दिन भर मुख से आड़ा टेढ़ा निकलता रहता। ये जितने बैठे हो ना तुम आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब या इस सालासर की भूमि पर, कोई भी हो, कोई भी बैठा, दिन भर हमारे मुंह से, हमारे मुख से बहुत सारी बातें निकलती है, बहुत सारे शब्द निकलते हैं, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए भलाई का, किसी के लिए बुराई का। हम विचार करें जरा, दिन भर व्यस्तता की जिंदगी में थोड़ा सा समय अगर हमने भगवान के लिए निकाला है तो क्या परमात्मा हमारे दुख काटने के लिए समय नहीं निकालेगा? आज कोई, हम जब जयसवाल भवन में जहाँ रुके हैं वहाँ पर कह रहा था कि जब देखो, जब मेरा सम्मान संसार के लोग करते हैं और अपमान भगवान खुद करवाता है। अपमान दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करवा सकता, ना दुनिया का कोई व्यक्ति कर सकता है। सम्मान दुनिया के लोग करते हैं और अपमान मेरा देवाधिदेव महादेव करवाता है। उसका कारण एक है, अपमान कर हमारे काम और लोभ वासना तृष्णा को समाप्त कर कर हमारा अपमान कराकर हमें भगवान अपनी ओर मोड़ लेता है, तुरंत मोड़ता है। झोली नहीं रखता, वो भरकर भेजता है। और पहले विचार करो कि तुम किसकी आई हो। तैतीस कोटि देवी देवताओं के ये देव हैं और मेरे देवों के भी देव महादेव हैं। इंद्रदेव से पूछा जाए कि तुम्हारे दादाजी कौन है तो कहते हैं शंकर जी। ब्रह्मा जी से पूछा जाए तुम्हारे दादाजी कौन है तो शंकर जी, क्योंकि भगवान विष्णु के पिता भगवान शिव और भगवान विष्णु की नाभि से निकले हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के तो दादा भगवान शंकर हुए। 33 कोटि देवताओं के भी दादा परदादा ऋषि संत मुनि साधक उपासक, इन सब के पुण्यों के भी पुण्य हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, तो वो शिव है, वो शंकर है। और कोई बच्चा
किसी बच्चे को दादाजी की गोद में बिठा दीजिए, दादी की गोद में बिठा दीजिए। दादा की गोद से जब बच्चा उठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। उसी तरह शिव महापुराण में जो बैठता है और बैठने के बाद जो 7 दिन बाद उठता है, 5 दिन बाद उठता है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव कुछ ना कुछ देकर बैठता है, ये निश्चित है। आप चित्त से, मन से, वृत्ति से, हृदय से आप उसका भजन करो, तो आप उसको अपना पाने का प्रयास तो करो। जितना तो वो तप से नहीं मिलता, जितना वो साधना से नहीं मिलता, जितना वो आराधना से नहीं मिलता, उतना वो केवल सत्संग से मिल जाता है। एक प्रसंग आता है वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी का। दोनों में लड़ाई हो गई है, आपस में थोड़ा सा विवाद हो गया। वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र बाबा, दोनों में विवाद हो गया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बड़ा है, क्योंकि विश्वामित्र जी ने जिंदगी भर राजघर होते हुए दिखते थे। क्या बैकुंठ में दरवाजे नहीं थे? और आज के समय में तो कमरों में दरवाजे लगाना पड़ते हैं। हमने कब, पहले दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि नारायण सोते थे और लक्ष्मी चरण दबाती थी। आज के जमाने में दरवाजा इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि लक्ष्मी सोती है, नारायण चरण दबाते हैं। ये पलंग पे बैठी बैठी व्हाट्सएप चलाए, और इनका भेरू इनके लिए पानी भर के लाए। वो तो कह रहा है ले पानी यहां रख दो ना प्लीज। अब वो पानी, कुंड में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां लक्ष्मी जी चरण दबा रही है ना। अपने घरों में दरवाजा लगाने की जरूरत इसलिए क्योंकि नारायण चरण दबाते। यहाँ दरवाजा होना जरूरी है। घर की जो बुजुर्ग माता है ना, इनका मन इसलिए तो दुखता है। इनका जो छोरा था ना, वो छोरे के लिए माओ ने कितना काम किया। ला छोरा मैं पानी रख दूं, ला छोरा मैं बाथरूम में ये रख दूं, ला छोरा मैं रोटी ला दूं, ला छोरा मैं ये कर दूं। और वही छोरा शादी के बाद में वो उसके कहने पे चले तो बेचारी माओ का हृदय ऐसा रोए, मेरा छोरे के लिए मैं आगे आगे करती थी, और ये जब से आई है ना पूरा गुलाम बना के रख दिया इसने, पूरा गुलाम। अभी शिक्षक दिवस गया तो हमारे यहाँ पर किसी ने मैसेज कर कर बोला कि आपके यहाँ से शिक्षक दिवस पे आपने बधाई नहीं दी। सब दूर के जितने संत, जितने साधु, जितने गुरु, सब ने बधाई दी, आपने शिक्षक दिवस पे कोई बधाई नहीं लिखी। तो हमने कहा हम बधाई देना चाह रहे थे, पर हमारी बधाई से लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए हमने नहीं दी। तो क्यों बुरा लग जाएगा? हमने कहा हर घर में बहू आती है और सास एक ही बात कहती है, जब से ये आई है ना इसने मेरे छोरे को सिखा दिया। तो सबसे बड़ी शिक्षक तो बहू है। तो हम उसको बधाई देते तो तुमको बुरा लग जाता, इसलिए हमने कहा बधाई देनी है। जब देखो जब एक ही बात निकलती, इसने कुछ सिखाया होगा, इसने कुछ सिखाया होगा। तो मतलब इतने दिन से ये ढोर था कि मालूम नहीं था कुछ भी जो सिखाया होगा। बस निवेदन इतना सा है, आपके घर के जो संस्कार हैं वो आपके सम्मुख में बोलते हैं। आपने अगर अच्छा संस्कार दिया, आपने श्रेष्ठ संस्कार दिया, आपने श्रेष्ठता बताई है, तो वो श्रेष्ठता दिखाएगा, ये निश्चितता है। भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान नारायण लेटे हुए थे, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही तो इतने में पहुंच गए वशिष्ठ बाबा, विश्वामित्र, दोनों ने अपनी अपनी बात कही। तो कहते से भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम दोनों के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी बताओ तब साधना बढ़ी कि सत्संग बढ़ा? ब्रह्मा जी बोले मुझे तो कुछ नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से बाहर जाता नहीं हूँ, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। शिव जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है?